दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज मैं फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास उपलब्ध हूँ। तो दोस्तों आज मैं क्या करूँगी, आइए आपको दिखाती हूँ। आज मैं कुछ गर्मियों की सब्जियाँ, ये मेरे कंटेनर खाली थे, इनमें मैं लगाऊंगी। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, आइए हम आपको बताते हैं एक नई जानकारी के साथ। हमारे पास ये कुछ फ्रूट के कैरेट खाली थे, तो आप ये देखिए कि हमने इसको इतना इस तरह से पत्ते से भर दिया है। आप देखिए इसको, और ये भी हमने इसको पत्ते से भर दिया। इन तीनों को देखिए किस तरह से हमने पत्ते से भरा है। और इसके बाद हम ये मिट्टियाँ तैयार करेंगे, मिट्टी तैयार करेंगे सारे खाद के साथ। तो ये देखिए हमारी है गार्डन सॉइल, गार्डन की मिट्टी। किस तरह से हम लगाएंगे, हम जो भी दोस्तों लगाएं, हम बहुत ही मिट्टी हमारी बहुत रिच रहनी चाहिए, तभी हम कोई चीज़ अच्छे से, ऑर्गेनिक चीज़ें तो बिना मिट्टी रिच के पैदा हो ही नहीं सकती। तो ये है हमारी मिट्टी, इसमें हम मिलाएंगे राइस हस्क। इस मिट्टी को हम हल्की करने के लिए और इस मिट्टी में पानी होल्ड हो, उसके लिए हम गर्मियों में पानी का पौधों में रहना ज़रूरी है। तो ये राइस हस्क, ये है हमारी खाद, एक तरह से है गोबर की खाद है। ये 2 साल पुरानी सड़ी हुई। ये है किचन वेस्ट, देखिए इसको ध्यान से देखिए, किचन वेस्ट है। ये है किचन वेस्ट, किचन से बनी हुई, किचन के जो हम वेस्टेज रहता है उससे बनी हुई खाद है। और दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी है, ये है बकरी की लीद। ये हर हाल में अगर आपको कहीं भी मिलती है तो इसको जरूर कलेक्ट करिए। और ये है दोस्तों राख, इसके बारे में तो आप सब कोई जानते हैं। इसको आप या तो उपले की राख, या फिर उपले कंडे की राख, या तो फिर लकड़ी की राख, या तो फिर ये पत्तों की। हमारे पास नहीं था इस टाइम पे, तो ये ध्यान से देखिए पत्तों की राख है। ये सारी चीजों को हम मिक्स करके इस कंटेनर को भरेंगे और फिर इसमें हम लगाएंगे वेजिटेबल। तो आइए हम इसको मिक्स करके इसको भरते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि हम आज क्या क्या वेजिटेबल लगाएंगे। दोस्तों आज मैं इन बकरियों को आपको दिखा रही हूँ, इनकी कृपा से मेरा गार्डन लहलहाता है। ये देखिए बकरियाँ आज हमारे दरवाजे में आई हैं, तो मैं खुश हो गई इनको देख के। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी हो गई तैयार, मिक्स होके बहुत ही उर्वरक मिट्टी तैयार हो गई है। ये देखिए, अब इसको हम भरेंगे, ये देखिए इस कंटेनर में भरेंगे। तो बोले हैं तब तो दोस्तों अब हम भरेंगे मिट्टी से कंटेनर को। इसमें पत्ता है क्या? ये देखिए ऐसे हम इसको भरेंगे। देखिए कम मिट्टी में, कितने कम मिट्टी में हमारा कंटेनर भर जाता है। और फिर जब ये पत्ते सड़ते हैं तो हम हमारे पौधों को पोषण भी देते हैं और नेक्स्ट बार हमको खाद भी मिलती है। दिखाना तो देखिए, किसी दो गाड़ी में ये हमारा भर गया। ये देखिए हमारा कंटेनर खाद के साथ इसको हमने भर लिया, खाद मिट्टी सब बराबर। दोस्तों हम कुछ भी पौधे लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप धनिया लगाइए, चाहे आप पालक लगाइए, मेथी लगाइए, लाल भाजी लगाइए, कुछ भी लगाइए, तो बगैर खाद का, अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाह रहे हैं तो बगैर खाद के तो नहीं होने वाला। इसलिए हमारी मिट्टी बहुत रिच होनी चाहिए, बहुत उर्वरक होनी चाहिए, इसलिए हम इतनी कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारा ये गार्डन जो है इस तरह से लहलहाता है। आप किधर भी देखिए, पूरी तरह से आप देखिए हमारे गार्डन को कैसे लहलहाता है। वो हमारा मिर्चियों में दवाई डाल रही है, तो दिखाना, अभी भी दवाई डाल रहे हैं मिर्चियों में। और कंटेनर अपना कर रही हूँ, भर रही हूँ। तो कितना खूबसूरत मेरा गार्डन है, आप लोग देखिए। तो ये हमारी मेहनत का ही नतीजा है जो इस तरह से हमारा गार्डन है। और हम जो मिट्टी पे इतना ध्यान देते हैं, हम मिट्टी पे जो इतना काम करते हैं, यही कारण है कि हमारा गार्डन इतना खूबसूरत है। और हमारी सब्जियां जो भी हम लगाते हैं घर भर के फलती हैं।
गिनती भूल जाएगी इतनी लौकी। तो ये हमारे हो गए कंटेनर, ये 2 कंटेनर हो गए तैयार। अभी हमारा ये हो गया दूसरा कंटेनर। आप देखिए सारा ये हमारा जो घर के नीचे जो हमारे गार्डन है, ये सब पपीता के पत्ते और जो भी हमारे पौधे वहाँ लगे हुए हैं, जो भी उनके पत्ते झड़ते हैं, जो भी गिरते हैं, उनको हम उठा लेते हैं, उठाकर कलेक्ट कर लेते हैं और हमें जब जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कंटेनर भरने में और साथ में खाद बनाने में, लीफ कंपोस्ट बनाने में। तो अभी हमारा ये तीनों कंटेनर हो गया है लगभग फुल। अब हम अब लगाएंगे इनमें हम सब्जियां। तो हम आपको दिखाते हैं कि हम किन में क्या लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस कंटेनर में हम लगाएंगे धनिया। धनिया कहा जाए तो बहुत आसान भी है और कहा जाए तो बहुत कठिन भी है। लगाने वालों से पूछेगा, मुश्किल से होता है धनिया। पता नहीं कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि हमारा 8 दिन में धनिया तैयार हो गया, हमने तोड़ लिया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, धनिया के बारे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं तो सालों से किसानी कर रही हूँ, मुझे पता है। तो इसको हम ऐसे इसमें रखेंगे ज़मीन में और हल्के हाथों से इसको हम ऐसे कर देंगे, इसको 2 टुकड़ा कर देंगे ऐसे। ये देखिए, ये देखिए हो गए ना 2 टुकड़े, बगैर टूटे हुए, मतलब बगैर ये रब हुए जैसे कि एकदम से पिस जाए, ऐसा नहीं हुआ ना। तो अब इसको उठा दीजिए। इसमें हम लगाएंगे धनिया और फिर इसको हम दिखाएंगे आपको। तो धनिया इतना आसान नहीं है और धनिया के लिए भी बहुत रिच मिट्टी चाहिए। और धनिया जो बोलते हैं कि हम 1 हफ्ते में उगा लेते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। 1 हफ्ते में मैंने धनिया देखा नहीं, लगभग 40 दिन 45 दिन में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते में तो आप कतई नहीं कर सकते। ये देखिए ऐसे हम इसको स्प्रिंकल करेंगे धनिया को। ये देखिए कई लोग भिगाते हैं दोस्तों धनिया को, मैं कभी नहीं भिगाती। लेकिन हमारी धनिया जो है ना बहुत अच्छी होती है, मैं भिगाती नहीं। अब बस इसको मैं ऐसे कर दूंगी, मिट्टी को ऐसे जैसे हल चलाते हैं ऐसे, तो ये मिट्टी जो है धनिया को जो है ढक देगी और हमारी धनिया जो है ढक जाएगी। अभी इसमें हम पानी सींच देंगे। ये देखिए, ये लग गई हमारी धनिया। हम आपको दिखाते हैं करीब 10 दिन का अपडेट धनिया का। आइए दोस्तों, ये धनिया का 10 दिन का अपडेट है, 10 से 12 दिन का। आप देखिए तो 10 दिन में धनिया कहाँ उगती है, आप बताइए कहाँ 10 दिन में धनिया को हम तोड़ते हैं। धनिया तोड़ने में कम से कम 40 दिन लग जाता है। अभी 10 दिन का है ये, कम से कम इसको 20 या 25 दिन लगेंगे जब इसको हम खा पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लगाते हैं। ये इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। इसको बोलते हैं खेड़ा भाजी या जरी भाजी। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। जैसे मुरिंगा को काट कर खाते हैं उसको, इसी तरह से इसके डंठल को खाते हैं। ये बड़ी बड़ी भाजियाँ होती हैं, खासकर ये छत्तीसगढ़ में बहुत पाई जाती है। मीन्स लोग इसको पसंद करते हैं और इसको स्थान देते हैं अपने किचन गार्डन में या जहाँ कहीं भी सब्जियाँ लगाते हैं उस पर ये जगह देते हैं इसको। तो आइए दोस्तों हम इसको लगाते हैं खेड़ा भाजी को। तो दोस्तों ये बीज देखिए, इसका बीज लगभग वैसे ही होता है जैसे चौलाई का होता है और जैसे लाल भाजी का होता है। ये देखिए ये ऐसी बीज होता है जैसे चौलाई या लाल भाजी का होता है। तो इसको हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना रहता है क्योंकि बहुत बीज रहते हैं। तो इसमें हम इसको ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए इसके पेड़ बड़े बड़े और मोटे मोटे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं पौधे, जैसे मुनगा उस टाइप के इसके पौधे होते हैं। और उसके डंठल को ही खाते हैं और साथ में जड़ को भी, इसके जड़ को साफ करके खाते हैं। तो ये मैं 2 कंटेनर में लगा रही हूँ इस भाजी को, खेड़ा को। तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत टेस्टी लगती है। जब ये पैदा होगी, जब ये उगेगी, हम आपको बताएंगे, इसको दिखाएंगे।
फिर अभी और हमारा जब कंटेनर खाली होते जाएगा तो हम लगाते जाएंगे। ये हमारी लग गई भाजी। अब इसको बहुत अच्छे टाइम से लग गई, ये गर्मियों में होगी, गर्मी के पहले ही शुरू हो जाएगी क्योंकि हमने इसको पहले से ही लगा दिया है। तो गर्मी के शुरुआत में ही ये लग जाएगी, आप मतलब आ जाएगी हमको खाने के लिए। तो इसको हम ऐसे चला देंगे और थोड़े से इसको अभी पानी हम सींच कर, इसको पानी नहीं बहाना है जब तक पौधे जड़ ना पकड़ लें या 2-2, 3-3 अंगुल के ना हो जाए। तो बहुत प्रेशर से आप लोग पानी मत डाला करिए। ऐसे में क्या होता है कि पौधे इधर उधर, बीज इधर उधर हो जाते हैं और सही तरीके से उग नहीं पाते हैं। तो जब पौधे छोटे रहें तो जब भी आप इसमें लगाएं तो पानी डालें तो हाथ में ऐसे, हाथ को ऐसे कर दें, दिखाना पानी। ऐसे हाथ को लगा के हमको पानी डालना है, एकदम से जोर से पानी नहीं इसमें मारना है, नहीं तो रोक के हाथ को लगा के हमको इसमें पानी डालना है ताकि ये बीज इधर उधर ना हो जाए। ये देखिए ऐसे, इसमें सारे ऐसे, मतलब प्रक्रिया यही है सारे पौधों की। जब आप बीज लगाएं तो पानी को ऐसे हाथ लगा के डालें ताकि आपके बीज इधर उधर ना हो जाए। और कई बार ज्यादा प्रेशर से ना बह भी जाता है बीज, इसलिए जब तक बीज अंकुरित ना हो, जब तक जड़ ना पकड़ ले। तो दोस्तों ये अब मैं लगाऊंगी लाल भिंडी। ये देखिए, तो ये मैंने लगाई थी, सीजन में नहीं लगाया था, इतना अच्छा नहीं हुआ, अभी भी है हुआ, लेकिन जैसा होना चाहिए। तो अब सीजन है ये भिंडी लगाने का। तो दोस्तों मैं एक बात और आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर आप सही फसल चाहते हैं कि आपकी अच्छी फसल हो, बम्पर फसल हो, तो वो सीजनल ही लगाएं, सीजन की ही लगाएं। अगर आप सीजन में आप कोई लगाते हैं कोई चीज़ तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा जो सीजन का मिलता है। तो ये है लाल भिंडी, इसको हम आज लगाएंगे इस कंटेनर में। और ये अब सीजन में हम लगा रहे हैं, उसको हमने आप सीजन में लगाया था। तो दोस्तों ये है लाल भिंडी उच्चारित की हुई, और इसके बहुत फायदे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। लाल भिंडी की ये महंगी भी मिलती है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है मार्केट में। तो मैंने नहीं देखा लाल भिंडी बिकते हुए। अगर कोई उगाता भी है, कोई किसान उगाता भी है, तो बड़े बड़े होटलों में सप्लाई हो जाती है, जहां इसको 500-1000 रुपए केजी बेचा जाता है। तो आइए दोस्तों आज हम लगाते हैं लाल भिंडी। तो दोस्तों भिंडी को थोड़ा सा ऐसे नीचे करना पड़ेगा ये, और इतनी दूर पे भिंडी हम लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा ऐसे दबाना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों अब हमारी सब्जियां जो है ठंड की तो हमने लगाई थी और उसको हम लगातार खा भी रहे हैं, लेकिन अब हम गर्मी की सब्जियों की भी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने अभी भिंडी लगाई और हमने खेड़ा लगाया, जरी भाजी लगाई, धनिया भी हमने और लगाया। तो इसी तरह से आप लोग भी अब गर्मियों की जो है सब्जियों की तैयारी करिए। हमने और एक दो कंटेनर में हम और पालक लगाएंगे, लौकी लगाएंगे और बहुत सारी सब्जियां जो गर्मियों की होती हैं। हरी वाली भिंडी भी मैं लगाऊंगी अभी एक आध कंटेनर खाली करके। तो इस तरह से आप लोग भी गर्मियों की सब्जियों की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि ये सब्जियां जैसी हमारी ख़त्म हो वैसे हमारी गर्मियों की सब्जियां आ जाएं। तो आइए दोस्तों एक नज़र हमारे गार्डन में फिर से डालते हैं, दिखाना उधर से लेके। हाँ, आप लौकी लगा सकते हैं, आप गिलकी लगा सकते हैं, आप तुरई लगा सकते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको नेनुआ बोलते हैं, हमारी तरफ रेदुआ बोलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी सब्जियां हैं जो आप लोग अब लगाना शुरू कर दीजिए। और बैगन तो दोस्तों एवरग्रीन है, आप बैगन कभी भी लगा सकते हैं। बैगन का कोई सीजन नहीं है, कोई टाइम नहीं है, बैगन कभी भी लगाया जा सकता है। तो बैगन लगा दीजिए। दोस्तों अभी आप धनिया जरूर लगाइएगा क्योंकि अभी की लगाई धनिया आपकी गर्मियों की शुरुआत तक आपको मिलेगी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर फिर धनिया नहीं होती है, इसलिए अगर अभी आप धनिया लगाएंगे तो अब मौसम अनुकूल है धनिया के, तो आपको अभी धनिया गर्मी के फर्स्ट तक आपको धनिया मिलती रहेगी, आपको बाजार से नहीं लेना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम आपको आप लाल भाजी तो बहुत अच्छी है होती है, लाल भाजी आप लगा सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ लाल भाजी। हमने 2 कंटेनर में लगाया है, ये दिखाना है। इसमें ये इसी में मिर्ची में वो मिर्ची है, देखो वहाँ
वो मिर्ची। तो दोस्तों आप लाल भाजी लगा सकते हैं, जो इस टाइम गर्मी में लाल भाजी तो कभी भी हो जाती है। लाल भाजी बरसात में भी होती है, लाल भाजी ठंड में भी होती है, और लाल भाजी गर्मियों में भी बहुत अच्छी होती है। भिंडी, लाल भाजी, प्याज आप लगा सकते हैं। प्याज बहुत अच्छी होती है गर्मियों में, तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं। अभी ये मतलब ये इसको अगेती फसल बोलते हैं। अभी देखिए ठंड तो पड़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ धीरे धीरे गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगा 10 दिन बाद, इसलिए हमने शुरुआत कर दी है गर्मी की फसल की। देखिए कितनी खूबसूरत है लाल भाजी। आप लाल भाजी भी लगा सकते हैं गर्मियों में। लाल भाजी हमेशा होती है, सिर्फ गर्मियों में ही नहीं होती है। तो अडेनियम भी बहुत अच्छे हैं हमारे। इसमें हमने लगाया है धनिया, जो आ रही है, अभी निकल रही है। ये देखिए ये धनिया है, ये उग रही है। इसको करीब 1 हफ्ते हुए हमको लगाए, तो ये आ रही है, ये देखिए। इसी तरह से धनिया मैंने कई कंटेनर में लगाया है, क्योंकि एक पॉट का खत्म होगा दूसरे का खाएंगे। तो इस तरह से धनिया भी लगा लीजिए आप पालक लगा लीजिए, पालक जरूर लगा लीजिए। हमारी एक पालक जो है खूब लहलहा रही है, और हमने दूसरी पालक ये देखिए जो छोटी छोटी निकल रही है, ये देखिए। ये देखिए ये पालक को हम भरपूर खा रहे हैं, लेकिन ये खत्म हो उसके पहले से आप तैयारी करके रखिए, फिर से तोड़ना शुरू कर दीजिए। ये खत्म हो आपकी नई शुरू हो जाए। अभी आप मेथी भी लगा सकते हैं, अभी आपको मेथी मिल जाएगी। फिर गर्मी में तो मेथी होती नहीं है। ये देखिए हमने पालक और लगाया हुआ है। तो सिर्फ एक कंटेनर में लगाने से नहीं होता है, क्योंकि एक का हमने खा लिया फिर हम इंतजार करें, तो इसलिए ऐसे लगाते रहिए। जैसे देखिए ये बैगन हमारा फल रहा है, इसके बाद भी हमने फिर से बैगन लगाया, ये देखिए दिख रहा है। और ये हमने सब में राख का छिड़काव किया है, ताकि हमारे पौधों में किसी भी तरह के कीटाणु या ये रोग मुक्त रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक खेती बहुत कठिन है, उतना आसान नहीं है, इनका एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। तो हम सारे पौधों में हमने राख डाली है। राख ये पौधों में डाली है, इससे कोई कीट पतंगे नहीं आएंगे, और जब ये पौधा धुलेगा तो जड़ों में जाएगा, और ये बहुत ही अच्छा पौधों को पोषक तत्वों से भर देगा। ये हमने मिर्ची लगाई है, ये मिर्चियाँ हमने हफ्ते भर पहले ही लगाई है और अच्छी आ रही हैं। देखिए कितना सुंदर फूल खिला है मेरा, ये देखिए हाइबिस्कस, खूबसूरत हाइबिस्कस। इसका कलर कितना सुंदर है, वाह। ला हाँ और तोड़ लो, खराब हो जाएगा। और देख देख के तोड़ लो, लाओ तोड़ के। नहीं ये सिरा दे। सिराओगे नहीं रे, सिराइस नहीं। हाँ अभी तोड़ लो और खोज खाज के काट लो। आज बनाएंगे हम प्याज भाजी। हाँ 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 कैट है वहाँ, एक ये है और एक ये और है कहीं पर, ये हाथ है ना। ये कितना फल रहा, इसको तोड़, इसको काट ले। दाल ना कटे ना। वाह लौकी ले लो, लौकी सब्जी ले लो, सब्जी बेचने जाएंगे। हाँ सब्जी ले लो, एक दिन मैं बैठी थी ऐसे दुकान लगा के ही छत पे, सब्जी ले लो सब्जी। तो तोड़ इसके बनाएंगे सब्जी। रात की सब्जी के लिए धनिया इंतजाम कर रहे हैं हम रात की सब्जी का।